कविता जी। तो इसके पहले भी वीडियो में हमने पदावली के जो आगे के कुछ शीर्षक यानी पद थे वो हमने आपको पढ़ाए थे। तो ये आगे के कुछ और पद जो है रह गए थे वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पद में उन्होंने क्या कहा है। क्या कहा है कि हम ना मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब ना मरो मरने मन माना, तेव में जिन नाम न जाना। साकत मरे संत जिन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरिए तो हमहु मरिए, हरि ना मरे हम काहे को मरिए। कहे कबीर मन मन नहीं मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। तो सबसे पहले तो इसका संदर्भ पूछा जाता है। तो संदर्भ आपने देखा होगा कि पेपर में अगर कोई चीज़ पद्यांश या गद्यांश का दिया जाता तो उससे पहले सबसे पहले उसका क्या संदर्भ पूछा जाता है, फिर क्या पूछा जाता है, फिर प्रश्न पूछी जाती है, फिर उसकी क्या करनी रहती है, फिर उसकी व्याख्या करनी रहती है। तो ये सबसे पहले जानते हैं इसका संदर्भ हमने पहले भी वीडियो में बताए हैं, फिर से बता देते हैं एक बार। छात्रों को ध्यान सुनिएगा क्या कहते हैं कि ये किससे लिया गया, किस हिंदी काव्य में पदावली से लिया गया है। इसे रचयिता कौन है, कबीरदास जी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कबीरदास जी ने किस चीज़ का वर्णन किया है, इसमें कबीरदास जी ने अपने अमर होने का, या भगवान जो कहते हैं कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं या जो भगवान के तत्व में साथ हो जाते हैं उनको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वे लोग नहीं मरते हैं। इस बात का उन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। तो आइए संपूर्ण उसकी व्याख्या देखते हैं कि क्या होगी। तो देखते क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं हम ना मरे मरिए संसारा। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, बल्कि जो संसार है, जो संसार के लोग हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। हमको मिला जियावन हरा, कहते हैं क्योंकि हमको जो है जो जियावन हरा अर्थात कहते हैं जो राम नाम का जो साक्षात्कार है, कहते हैं उसका जो है हमें क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया है। इसलिए हमको जीने का एक जियावन हरा था, जीने की वो मिल गई है, कड़ी मिल गई है, इसलिए मैं जो हूँ नहीं मरूंगा। अर्थात कहते हैं कि जो राम नाम का जो सहारा लेते हैं, जिनके मन में राम नाम का प्रेम होता है वो नहीं मरेंगे, बाकी लोग जो क्या है वो मर जाएंगे। कहते हैं अब ना मरू मरने मन माना, तेव मुए जिन राम ना जाना। कहते हैं अब ना मरू मरने मन माना, कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं, तेव मुए जिन राम ना जाना। कहते हैं अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने जो है राम रूपी जो है भगवान का क्या कर रहा है, वर्ण कर लिया है। कहते हैं कि जो राम नाम का रूप लेते हैं, जो राम का नाम लेते हैं वो लोग नहीं मरेंगे। जिनके मन में जो है राम के प्रति श्रद्धा अर्थात भाव है, जिन्होंने राम के नाम को मान लिया है वो नहीं मरेंगे। तेई मुए जिन राम न जाना, कहते हैं वो लोग मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना, जिन्हें राम नाम का साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिन्होंने राम की महिमा को अर्थात भगवान की महिमा को नहीं जाना है, वो लोग मर जाएंगे। फिर कहते हैं साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरे राम रसायन पीवे। तो वो क्या कहते हैं कि साकत मरे संत जन जीवे, क्या कहते हैं, साकत मरे संत जन जीवे। कहते हैं कि राम को जानने के कारण जो शक्ति के उपासक हैं वो मर जाएंगे। क्या कहते हैं कि जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, राम को न जानने के कारण शक्ति अर्थात शक्ति के उपासक जो है वो मरेंगे, किंतु जो कहते हैं राम भक्त हैं वो क्या रहेंगे, जीवित रहते हैं। वे कहते हैं राम मरे संत जन जीवे। कहते हैं कि जो मेरे अंदर जो है, कहते हैं कि इन्हों कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो है छक्कर जो है राम रूपी जीवनदायक का जो है क्या कर लिया है, रसायन कर लिया है। कहते हैं कि जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अर्थात राम को न जानने के कारण जो शक्ति के उपासक हैं वो क्या करेंगे,
मरेंगे, और जो संत जन हैं वो क्या है, वो जीवित रहेंगे, क्योंकि भरी भरे राम रसायन पीवे, क्योंकि उन्होंने जो है जीवन, जो राम रूपी जो जीवनदायक रसायन है उसका क्या कर लिया है, पान कर लिया है, छक्कर, क्योंकि उन्होंने छक्कर मतलब कस के जो राम रूपी जो जीवनदायक रसायन है उसका क्या कर लिया है, पी लिया है। रसायन जो राम नाम का जो भक्ति का राम रूप का जो रसायन है उसको क्या कर लिया है, पी लिया है। फिर कहते हैं हम मरिए तो हमहु मरिए, हरि ना मरे हम काहे को मरबे। फिर कहते हैं हरि मरिए तो हमहु मरबे, कहते हैं कि मैंने अपने को हरि में मिलाकर एक रूप कर लिया है। कहते हैं मैंने अपने को हरि में मतलब अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर में क्या कर दिया है, समर्पण कर दिया है, मतलब मैं और उनका रूप क्या है, एक ही है। इसलिए मैं तो तभी मरूंगा जब हरि स्वयं मरेंगे, हरि मरिए तो वो मरूंगा, हरि मरेंगे और जब मैं स्वयं मरेंगे तब मैं भी मरूंगा। हरि नाम मरिए हम काहे को मरबे, और अगर हरि नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। कहते हैं जब हरि अर्थात राम स्वयं मरेंगे तभी मैं मर सकता हूँ, यदि वे नहीं मरते हैं तो भला मैं क्यों मरूंगा। कहे कबीर मन माने मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। फिर कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो अपना मन परमात्मा में मिला दिया है, मन नहीं मिला हुआ, जो मैंने अपना मन है वो किसमें मिला दिया है, परमात्मा में मिला दिया था, ईश्वर में मिला दिया है। अमर भय सुख सागर पावा, इस कारण अमर तत्व तथा चिर आनंद, जो अमर तत्व है और जो चिर आनंद की स्थिति जो है मैंने वो प्राप्त कर ली। इसलिए मैंने कहते हैं सुख सागर पावा, मतलब जो सुख का सागर है, जो अमृत रूपी जो आनंद की स्थिति है अर्थात जो सागर है उसे मैंने क्या कर लिया है, पा लिया, उसे प्राप्त कर लिया है। तो ये तो इसका संदर्भ एक बार इसको सरल शब्दों में फिर से समझा देते हैं कि इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो संसार के सभी प्राणी हैं वो किसी प्रकार के पुरुष के अंग नहीं हुए, अतः वे सब के सब जो हैं मरेंगे, लेकिन मैं क्या कहते हैं कि अब ना मरे लेकिन मरिए, संसार कहते हैं लेकिन मैं जो हूँ मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं नहीं मरूंगा। केवल क्योंकि मरते तो वे लोग हैं जिन्होंने राम को नहीं जाना है, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। कहते हैं राम नाम को जानने के कारण जो है वो राम को ना जानने के कारण वही लोग मरेंगे, लेकिन मैं राम का भक्त होने के कारण क्या रहूँगा, जीवित रहूँगा। और कहते हैं कि मैंने जो है राम रूपी जो जीवनदायक रसायन का क्या कर लिया है, रस पान कर लिया। और कहते हैं हरि अर्थात जब राम मरेंगे तभी मैं मरूंगा, अगर वो नहीं मरेंगे तो मैं भला क्यों मरूंगा। और कहते हैं कि मैंने जो है उन्हें मन से जो है परमात्मा में अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा में मिला दिया है, इसलिए मुझे जो अमृत रूपी जो सुख सागर है वो क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो ये तो इसकी व्याख्या हो गई। इस पर इसमें काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, तो काव्य सौंदर्य जो इसकी भाषा है वो कैसी रहेगी, सदुपरी रहेगी, जो शैली है वो मुक्तक रहेगी, अलंकार हमारा रूपक है, छंद हमारा गेयपद है, और जो गुण है वो प्रसाद होगा, और रस है कैसा होगा, शांत होगा। आइए उसके आगे का शीर्षक देखते हैं कि इस शीर्षक पद में कबीरदास जी ने क्या कहा है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, ये सबसे पहले से कहते हैं संदर्भ तो वही होगा पूर्वर्त, फिर उसके बाद आता है इसमें प्रसंग। तो इस प्रसंग में क्या कहा है कबीरदास जी ने, इसमें जो प्रसंग होगा, इसमें प्रसंग में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि इसमें कबीरदास जी ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला। क्या है, एक कमलनी के माध्यम से जो आत्मा होती है उसकी स्थिति पर क्या डाला है, प्रकाश डाला है। अब इसके बाद आता है इसमें क्या कहते हैं, व्याख्या। तो इसमें व्याख्या जो है हम एक दो उससे करेंगे, एक हमारी आता है कमलनी के पक्ष पर, और दूसरा हम करेंगे आत्मा के पक्ष। दो तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमलनी के पक्ष में। तो कमलनी के पक्ष में कबीरदास जी क्या कहते हैं, काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना ताल तपति ना ऊपरी आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं हुए हमारे जान।
इसमें कमलनी के पक्ष में कहते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं, काहे रे नन्ही तुम मुरझानी, कि हे कमलनी तुम क्यों मुरझाई हो। कमलनी का मतलब यहाँ पर होता है मुरझाने से, इससे होता है मुरझाने से। तो कहता है कि हे कमलनी तुम क्यों, हे कमलनी तुम क्यों मुरझाई हुई हो। क्यों कहते हैं कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, नाल अर्थात नाल में कहते हैं सरोवर यानी कि ताल में कहते हैं, नाल या ताल कह लो, कि तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि जो सरोवर में तुम हो उसे कहते हैं तेरे ही नाल, क्योंकि तुम्हारी तो नाल में पानी भरा हुआ है। कहते हैं क्योंकि तुम्हारी तो नाल में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, फिर तुम क्यों मुरझाई हुई हो। कहते हैं जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास। जल में उत्पत्ति जल में वास, वास मतलब रहना, उत्पत्ति मतलब जिसमें खिलते हैं। कहते हैं तुम्हारी तो उत्पत्ति पानी में ही होती है और जल में ही तुम रहती हो। जल में नलनी तोड़ निवास, और हे नलनी तुम्हारा निवास तो जल में ही है। कहते हैं कि हे नलनी तुम्हारी उत्पत्ति तो पानी में ही होती है और जल में ही क्या है, तुम्हारा निवास है। ना ताल तपत ना ऊपर याद, ना ताल तपत यानी कि तल से, क्या कहते हैं, तल से। कहते हैं ना तो तुम्हारी तलहटी तप रही है और ना ऊपर आग, और ना ही तुम ऊपर से आग लगी, ना ही तुम्हारे ऊपर से आग। ऊपर मतलब ऊपर से, आग मतलब आग। कहते हैं ना तो तुम्हारे तलहटी तप रही है, तलहटी तप मतलब नीचे से तप रही हो, और ना ही तुम्हारे ऊपर जो है आग लगी है। तोर हेतु कहूँ का संजात, फिर भी तुम इतनी मुरझाई हुई सी क्यों दिख रही। कहते तोर हेतु कहूँ का संजात, फिर भी तुम इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं हुए हमारे जान। कहे कबीर अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि आखिर तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है, आखिर तुम्हारा प्रेम किसके समान अर्थात किससे हो गया है। अर्थात तुम्हारा प्रेम तो सूर्य से है, इसलिए तुम क्यों मुरझा रही हो। कहते हैं जरूर तुम्हारा प्रेम किसी और से हो गया है, वरना तुम इतनी मुरझाई हुई क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो सिर्फ सूर्य से ही है। क्योंकि जब सूर्य उदित होता है उसके साथ ही कमल का उदय होता है, कमल तालाब में खिलता है ना, इसीलिए वो कहते हैं, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम तो क्या कहते हैं सूर्य से है, इसलिए तुम क्यों मुरझा गई हो। एक बार संपूर्ण फिर से देख लेते हैं। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे कमलनी तुम क्यों मुरझा गई हो, क्योंकि तुम्हारी नाल में तो पानी है और तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में है और तुम रहती भी जल में हो। ना तो तुम्हारी तलहटी में आग लगी हुई है, ना तुम तप रही हो, ना ही तुम्हारे ऊपर से आग लगी हुई, फिर भी तुम क्यों मुरझाई हुई हो। अवश्य तुम्हारा प्रेम जो है किसी और के साथ हो गया है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो सूर्य से था, जब सूर्य निकलता था तब तुम खिलती थी, इसलिए तुम क्यों मुरझाई हुई हो। देखिए इसी के पक्ष में, आत्मा के पक्ष में इसका अर्थ जो है कबीरदास जी, ये तो कमलनी के पक्ष में कबीरदास जी ने इसकी व्याख्या की थी। दूसरा जो है आत्मा के पक्ष में भी कबीरदास जी ने इसकी व्याख्या की है, वो इस प्रकार है कि जो कबीरदास जी कहते हैं काहे रे नलनी तुम कमलानी, का मतलब यहाँ पर कहा गया है एक जीव आत्मा से कहते हैं कि हे आत्मा तुम क्यों मुरझा अर्थात दुखी हो। नलनी तुम क्यों, कुल्हानी का मतलब यहाँ पर दुखी से कहा गया है कि हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम्हारा मूल तो परमात्मा से है, अर्थात तुम्हारे अंदर तो परमात्मा विराजमान है। यहाँ पर नाल सरोवर पानी का मतलब है कि तुम्हारे अंदर तो परमात्मा जो है स्वयं विराजमान है, इसलिए तुम क्यों दुखी हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोड़ निवास। कहते हैं जल में उत्पत्ति जल में वास कहने मतलब कहते हैं परमात्मा तुम्हारा उत्पत्ति अर्थात जन्म, यहाँ पर जन्म से लिया गया। कहते हैं तुम्हारा जन्म तो किससे हुआ है, परमात्मा से हुआ। तुम्हारा जन्म तो परमात्मा से हुआ है और तुम उसी में स्थित हो। वास मतलब स्थित हो। कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो परमात्मा से हुआ है, तुम उसी में स्थित हो, वह मृत्यु के पश्चात तुम्हें उसी में विलीन हो जाना। क्या कहते हैं, तुम्हारा जन्म जो है परमात्मा से हुआ है, तुम परमात्मा में ही तुम्हारा निवास है और मरने के बाद तुमको उसी में विलीन हो जाना है। फिर कहते हैं ना ताल तपति ना ऊपर आ, तोर नेत्र कहूँ काशी जा। कहते हैं ना ताल तपति ना
ऊपर ला। और दूसरी बात क्या है कि तुम्हें कोई संसारिक कष्ट नहीं, यहाँ पर ताल तपित का मतलब यहाँ पर संसारिक कष्टों से लिया गया है। किससे लिया गया है? संसारिक कष्टों से। कहते हैं कि तुम्हें तो कोई संसारिक कष्ट भी नहीं है और ना ही तुम्हें कोई ऊपर है, ना ही तुम्हें कोई दैविक दुख है। क्या कहते हैं? ना तो तुम्हें कोई संसारिक कष्ट है और ना ही तुम्हें कोई दैविक कष्ट है, तो आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्यों है? तुम क्यों दुखी हो? कहते हैं तुम्हें ना कोई संसारिक कष्ट है ना दैविक कष्ट है, तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अर्थात तुम किस लिए दुखी हो? कहे कबीर जे उदित समान ते नहीं हुए हमारे जान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अवश्य जो है, कबीरदास जी कहते हैं कि तुमने अवश्य जो है परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी से प्रेम कर लिया है। अर्थात जो ये संसारिक मोह माया है, विषय काम वासना है, जरूर तुमने उससे जो है प्रेम कर लिया है। अर्थात परमात्मा को छोड़कर तुमने इस संसारिक मोह माया से प्रेम कर लिया है, इसलिए तुम जो है दुखी हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम तो स्वयं परमात्मा रूप हो और परमात्मा रूप होते हुए भी तुम नहीं मरते हो, क्योंकि तुमने तो ईश्वर को नहीं जानते हो। क्या कहा है कि तुम कभी नहीं मरते, वो जो ईश्वर को जो है जानते व समझते हैं वही मरते हुए समझे जाते हैं, क्योंकि आत्मा में तन्मय होकर तो जो आत्मा है वो क्या हो जाती है? अमर हो जाती है। आत्मा क्या हो जाती है? अमर हो जाती है, वो कभी नहीं मरती है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें एक आत्मा के बारे में बात की गई है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती है, तुम्हारा वास तो परमात्मा में है, तुम्हें ना कोई संसारिक कष्ट है ना दैविक कष्ट है, फिर तुम इतने दुखी क्यों होते हो? क्योंकि जो आत्मा होती है वो क्या है? वो मरने के बाद ईश्वर में विलीन हो जाती है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये था आत्मा के पक्ष में व्याख्या। एक कमलनी के पक्ष में कबीरदास जी ने इसकी व्याख्या की, दूसरी आत्मा के पक्ष में। तो ये व्याख्या होने के बाद हमारा काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। तो इस काव्य सौंदर्य में जो हमारी भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी होगी, और जो अलंकार है वो अनियोक्ति अलंकार होगा, रस हमारा शांत होगा, जो गुण है वो प्रसाद होगा, और जो छंद है हमारा वो गेयपद होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.